भारत के बहुत से ऐसे स्टेट हैं जिनके जो मेन मेन सिटीज़ होते हैं, जो बड़े शहर होते हैं, उनमें ऐसे आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति उसमें आज के समय में चाहे जितना बड़ा अपराध क्यों ना करे, तो वो संभवतः बच नहीं सकता है। और उन कैमरों के माध्यम से जो एक व्यक्ति की जो लोकेशन होती है, उसके जो चेहरे होते हैं, चाहे उसकी गाड़ी हो या उसका कोई वाहन हो, वो डिटेक्टेड होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजधानी होती लखनऊ, उसमें एक ऐसे घटनाक्रम और ऐसे वाक़ये को अंजाम दिया जाता है, जिसमें जो अपराधी होते हैं संभवतः सोच रहे होते हैं कि हम जो अपराध कर रहे हैं और जो भी जिस घटना को अंजाम दे रहे हैं, संभवतः हम कभी फ्यूचर में पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस की जो कुशल नेतृत्व की के द्वारा ये 6 टीमें बनाई जाती हैं, उनके माध्यम से जब इस घटनाक्रम और इस वाक़ये के पीछे जो अपराधी होते हैं, उनकी जब तलाश की जाती है और उनकी तहकीकात की जाती है, तो वो पकड़े जाते हैं। और उनमें 2 ऐसे अपराधी होते हैं जिनको पुलिस की गोली लगती है और उनकी अंततः मृत्यु हो जाती है, और एक अपराधी होता है जिसके पैर में गोली लगती है, और 2 पकड़े जाते हैं और 2 अपराधी जो हैं वो इस समय फरार चल रहे हैं। लेकिन आधुनिकता के समय में भारत ही नहीं, विश्व का कोई भी ऐसा देश हो जहाँ पे कोई भी अपराधी ये सोचे कि हम अपराध करके संभवतः बच सकते हैं। लेकिन आज के समय में इस नेट के समय में संभवतः जब से जो सीसीटीवी कैमरेज की जो मॉडर्न एक ऐसी सीरीज़ आई है और वो मेन मेन शहरों में जो लगाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी जो कार्य क्षमता है वो कहीं ज़्यादा है और कोई भी व्यक्ति अपराध करके संभवतः बच नहीं सकता है। तो मित्रों, आज की घटना कुछ इसी प्रकार की है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों, मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश एक प्रदेश पड़ता है, उसकी जो राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ में एक जगह पड़ती है चिनाहट, और चिनाहट से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे एक जगह है मटियारी। और मटियारी की जो जगह पड़ती है वहाँ पे ये जो घटना हुई है, ये 22 दिसंबर 2024 तकरीबन दिन के 1 बजे का वाक़या रहा होगा। वो जो मटियारी की जगह है, वो प्लेस है, उससे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे एक जफ़र नाम का व्यक्ति होता है। वो अपनी दुकान पे पहुंचता है, और दुकान पे पहुंचने के बाद जाहिर सी बात है, इस समय ठंड का मौसम है और कोई भी दुकान का मालिक हो या ऑनर हो तो लाजमी है कि 11-12 बजे ही वो अपनी दुकान पे पहुंचता है। तो पहुंचने के बाद में जफ़र नाम का जो व्यक्ति होता है कि वो देखता है कि उसके पड़ोस में एक बिल्डिंग बनी होती है। बिल्डिंग का जो बैकग्राउंड होता है, दीवार होती है पीछे की, उसमें एक ऐसा निशान बना होता है, एक ऐसी जगह बनी होती है कि तकरीबन 2x2 की वो जगह होती है और उसमें कोई भी आदमी आराम से घुस सकता है और बाहर निकल सकता है। जब वो वहाँ पे करीब पे जाने से देखता है तो उसको उसके पड़ोस में एक और ऐसी जगह दिखाई पड़ती है, एक दीवार दिखाई पड़ती है, उसमें सेम ऐसी कंडीशन होती है कि 2x2 की जो उसके अंदर प्लेस एक होल बनाया जाता है जिसमें एक साधारण व्यक्ति अंदर जाके बाहर आ सकता है। और जब वो पता करता है तो पता लगता है कि वो जो जगह होती है, वो जो कमरा होता है, वो जो बिल्डिंग होती है, उसमें जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक होती है उसकी एक ब्रांच होती है। ऐसी जब उसको जानकारी मिलती है और इस वाक़या इस घटनाक्रम के बारे में वो जब जानता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करता है। और उसकी सूचना पाने के बाद में जो पुलिस की टीम होती है, चिनाहट जो थाना होता है उसकी जो पुलिस टीम होती है और फोरेंसिक टीम जो होती है, वो तत्काल मौका वारदात पे पहुंचती है। और पहुंचने के बाद में उस ओवरसीज़ बैंक के जो तत्कालीन मैनेजर होते हैं संदीप सिंह, उनको बुलाया जाता है। तो संदीप सिंह जब पुलिस की टीम के साथ में उसके बैंक के अंदर घुसते हैं तो वो जब रैक को खोलते हैं तो उसमें तकरीबन 12 लाख के करीब की जो नकदी होती है वो रखी होती है। तो उसके बाद में जब वो अंदर घुसते हैं
और जिसमें लाकर होते हैं, वो लाकर खोल के देखते हैं तो तकरीबन वो 90 लाकर होते हैं और 90 लाकर में 42 लाकर टूटे हुए होते हैं। और ऐसी जब खबर लखनऊ के चिन्हट में फिर धीरे धीरे पूरे लखनऊ भर में जब वायरल हो जाती है तो हर एक आदमी सख्ती में आ जाता है, खासकर वो व्यक्ति, वो परिवार जिन्होंने अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसमें कुछ पैसे या सोना जमा कर रखा था, या किसी व्यक्ति ने अपने मकान की जो एक भविष्य में एक सपना देख रहा था लेने के लिए, इसके लिए पैसे जमा करके रखे हों, या कोई वाहन या गाड़ी लेने के लिए अपना पैसा जमा करके रखा हो। तो जो भी ऐसे व्यक्ति थे उनके पैरों के तले की ज़मीन खसक जाती है और चिंतित हो जाते हैं, बदहवास हो जाते हैं। लेकिन उसी के बाद में 21-22 की रात तकरीबन 12 जब ये ऐसा वाक़या होता है तो पुलिस उस चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करती है और इस घटनाक्रम और उस वाक़ये के पीछे किन लोगों का हाथ होता है इसके बारे में जब जांच पड़ताल करती है। बैंक के अंदर जो सीसीटीवी कैमरेस लगे होते हैं उनकी जब सीढ़ियाँ निकलवाती है या उसके बारे में जब जानकारी लेती है तो पता चलता है 21-22 की रात 12:35 का ये वाक़या रहा होगा। 4 चोर जो होते हैं वो दीवार को तोड़ के अंदर प्रवेश करते हैं और जो 4 और चोर होते हैं बाहर खड़े होके रखवाली करते हैं। और रखवाली जब वो करते हैं तो उसमें ये जो बैंक के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज जो प्राप्त होती है पुलिस को, उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है। लेकिन पुलिस इस घटनाक्रम से वाक़ये के खुलासे के लिए अंततः 6 टीमों का गठन करती है और उस एरिया के तकरीबन 500 जो सीसीटीवी कैमरेस होते हैं उनको खंगलवाती है और उनकी फुटेज निकलवाती है। उसके बाद में बैंक के कैमरे से पता चलता है कि एक व्यक्ति होता है जिसके पास में फ़ोन आता है और वो बैंक के अंदर जब होता है तो हेलमेट लगाया होता है और वो तकरीबन 3 से 4 बार इसके पास फ़ोन आता है और वो कॉल करता है। अब बैंक के अंदर में जो व्यक्ति कॉल करता है उस नंबर की लोकेशन किस टावर से मिलती है, उस समय जब पुलिस की टीम इस चीज़ की सर्चिंग करती है तो उस चीज़ का पता चल जाता है। जिस नंबर से बात हो रही होती है इस चीज़ का भी पता चल जाता है। और जिस नंबर पे बात होती है उसका जो ऑनर होता है उसका नाम अरविंद कुमार होता है, जो कि बिहार के मुंगेर ज़िले का मूल निवासी होता है। और दरअसल जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर हैं जैसे लखनऊ हुआ, बरेली हुआ, मेरठ हुआ और बनारस हुआ, इन शहरों में खासकर ऐसे मॉडर्न सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिनसे जो भी व्यक्ति उस कैमरे के सामने से गुजरता है उसकी लोकेशन, उसका चेहरा, उसकी गाड़ी, उसके कोई भी वाहन हो, उसका जो डायरेक्शन होना होता है वो प्रारंभ हो जाता है। तो शायद ऐसे अपराधों को करके ये अपराधी बच नहीं सकते थे, लेकिन उनकी जो अपनी मंशा थी कि शायद हम ऐसे अपराध को अंजाम देके बच जाएंगे। तो जब पुलिस को इसकी जांच पड़ताल करती है तो उसमें पता चलता है कि ये जो 4 लड़के इसमें पकड़े जाते हैं और जो कि चारों हुडी पहने हुए होते हैं और ये इंदिरा नगर जो लखनऊ में एक मोहल्ला पड़ता है उसके एक तकरोही जगह पड़ती, वहाँ पे रह रहे होते हैं। और पुलिस जब इसकी जांच पड़ताल गहराई से करती है तो पता निकल के सामने आता है कि 23 दिसंबर 2024 सुबह तकरीबन ये 8 बजे का वाक़या रहा होगा। इसी रास्ते से जाने वाले ये लखनऊ से ये जो लड़के जो इस घटना को अंजाम दिए थे इसी रास्ते से निकलने वाले, अयोध्या के लिए निकलने वाले होते हैं। लेकिन जब पुलिस इस रूट पे पहले से ही इनकी लोकेशन सर्च करके और वहाँ पे बैठ जाती है तो उसमें से जो अरविंद नाम का जो लड़का होता है उसका जब पीछा करती है पुलिस तो उसके पैर में गोली लग जाती है। और एक लड़का होता है कैलाश बिंद जो कि बिहार के मुंगेर ज़िले का रहने वाला होता है और दूसरा होता है बलराम कुमार, ये भागलपुर बिहार का रहने वाला होता है। और जब इनकी पुलिस सर्च करती है तो तलाश करने पर
ये जो लड़के होते हैं इनके पास में ज्वेलरी और सोना मिलता है, और जो कि ये सब लेकर के बिहार को भागने के प्लान में ये थे। लेकिन जब पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ करती है तो ये बताते हैं इनके 6 साथी होते हैं, जिसमें एक मिथुन होता है, दूसरा सनी दयाल होता है और तीसरा सोविंद होता है। दरअसल ये सब लोग जो लखनऊ का इंदिरा नगर है उसके तकरोही जगह पे किराए का रूम लेके रह रहे थे, और ये 17 दिसंबर 2024 से यहाँ पे रह रहे थे, और ये पूरे लखनऊ में घूम घूम कर ये पता लगा रहे थे कि पूरे लखनऊ भर में कि ऐसी वो बैंक की कौन सी जगह है जो खासकर सुनसान हो, जहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरेस ना लगे हो, जहाँ पे कोई गार्ड ना रहता हो। आखिरकार इनको काफ़ी तलाश करने के बाद में जो चिन्हट थाने का एक जगह मटियारी है, वहाँ की एक जो ओवरसीज बैंक होती है उसकी इनको जानकारी होती है, और इस जानकारी को देने में एक लड़का जो मटियारी का होता है संदीप वर्मा, वो भी इनके साथ में शामिल होता है। लेकिन इसी बीच जब पुलिस इस चीज़ की जांच पड़ताल कर रही होती है, हालांकि 4 लड़कों को तो पकड़ ही लेती है, उसी समय पुलिस को सूचना मिलती है कि 23 दिसंबर 2024 रात तकरीबन 12:30 बजे का ये वाक़या रहा होगा, जहाँ पर लखनऊ में जल सेतु पड़ता है। जल सेतु एक रोड पड़ती है, वहाँ से जब हम थोड़ा आगे चलेंगे तो वहाँ किसान पथ पड़ता है, और किसान पथ पे पुलिस को एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि एक कार जा रही, सफ़ेद रंग की कार जा रही होती है, और उसमें कुछ संदिग्ध लोग दिखाई पड़ते हैं। पुलिस जब इस कार का पीछा करती है तो ये पुलिस जब इस कार का पीछा करती है तो उस गाड़ी को जो लड़का ड्राइव कर रहा था वो गाड़ी को तेज़ भगा देता है, और भगाने के बाद में पुलिस जब इनको अलर्ट करती है, रुकने के लिए कहती है, तो ये पुलिस पे रिटर्निंग फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग करने जब वो शुरू कर देते हैं पुलिस पे, तो पुलिस जो रिटर्निंग अपनी सुरक्षा अपने बचाव में फायरिंग पे करती है, तो उसमें एक जो लड़का होता है वो भाग जाता है, और दूसरा जो लड़का होता है उसके एक पैर में गोली लगती है और एक उसके पेट में गोली लगती है। लेकिन किसान पथ के पास में जो प्राथमिक उपचार केंद्र है वहाँ पे ले जाया जाता है, तो वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि इसकी सीरियस जो कंडीशन है वो सीरियस है, दरअसल इसको जो लखनऊ का राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है उसमें लेके जाओ। तो तत्काल पुलिस की जो टीम होती है लखनऊ के राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल होता है उसमें लेके जाती है। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद में जो डॉक्टरों की टीम होती है उसको अंततः मृत घोषित कर देती है, और जिस लड़के का दूसरे लड़के का इसमें एनकाउंटर होता है वो भी बिहार के लखीसराय का मूलतः रहने वाला होता है। और ये घटनाक्रम हो ही रहा था तभी पुलिस को एक सूचना मुखबिर के द्वारा मिलती है कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, तो वहाँ पे लखनऊ से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पे ज़िला गाजीपुर पड़ता है। ज़िला गाजीपुर का एक थाना पड़ता है गहरम, और गहरम की एक पुलिस चौकी पड़ती है 12 जो पुलिस चौकी होती है उसी रोड पे कुछ संदिग्ध बदमाश होते हैं वो देखे जाते हैं। और जब पुलिस को ऐसी सूचना मिलती है तो तत्काल जो लखनऊ की पुलिस होती है गाजीपुर की पुलिस से संपर्क करती है और उन बदमाशों का पीछा करने के लिए कहती है। तो पुलिस जब उन बदमाशों का पीछा करती है तो पुलिस को बदमाश अपने को घिरा देखते हुए पुलिस पे रिटर्निंग फायरिंग करते हैं। तो पुलिस इतने में अपनी सुरक्षा हेतु जब फायरिंग करती है तो फायरिंग करने में उसमें जो 2 लड़के होते हैं उसमें इससे एक जो लड़का होता है भागने में कामयाब हो जाता है, और जो दूसरा लड़का होता है जिसका नाम सनी दयाल होता है उसकी गोली सीने में लगती है और वो भी इनकाउंटर में मारा जाता है, जो भी मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिला का रहने वाला होता है। लेकिन जब उस गाड़ी की तलाशी ली जाती है तो पुलिस की टीम को तकरीबन 1 किलो 89 ग्राम के करीब सोना मिलता है, और 1244 ग्राम के तकरीबन जो चांदी होती है वो मिलती है, और 3 लाख रुपए तकरीबन उसको मिलता है। लेकिन गंभीरता और एक बहुत सीरियस गंभीरता के साथ में बात ये लेने वाली है कि महज इस घटनाक्रम और इस वाक़े को तकरीबन 28 घंटे हुए थे,
और 28 के घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस घटनाक्रम और इस वाक़ये का खुलासा कर दिया। हालांकि इसमें जो 2 अपराधी और होते हैं, एक विपिन वर्मा करके जो कि चिन्हाट मटियारी का रहने वाला होता है, और एक दूसरा जो मिथुन करके लड़का होता है जो बिहार का रहने वाला होता है। ये तो अभी फरार चल रहे हैं, लेकिन हालांकि इनको पुलिस तो ढूंढ ही लेगी। शायद ये इतना बड़ा अपराध करके बच नहीं सकते, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में ये ऐसा भयानक अपराध, ऐसा घटनाक्रम, ऐसा वाकया हुआ, शायद इन जो अपराधी लोग थे शायद इनको ये नहीं पता था कि आज के समय में शायद यहाँ पे जो यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके कार्यकाल में और ख़ासकर उनके बिस्तर के नीचे मटियारी तकरीबन विधानसभा से ज़्यादा दूर नहीं पड़ती है, 5 या 6 किलोमीटर होगी, और उनके सांसों के नीचे ऐसा घिनौना अपराध और इतना जघन्य अपराध, ऐसा बड़ा अपराध करने के बाद में वो सोच रहे थे कि शायद हम बच जाएंगे, लेकिन ये शायद उनकी भूल थी। और आधुनिक समय में जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, मॉडर्न जो कैमरे लगे होते हैं, उनमें कोई भी अपराधी की अगर जिसकी पिक किसी प्रकार से कैद हो जाती है तो संभवतः किसी भी प्रकार के अपराध को करके बच नहीं सकता। और इन अपराधियों ने भी शायद ऐसा सोचा था, लेकिन अंततः ये भूल उनकी गलत साबित हुई और इतने बड़े अपराध, इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद में पकड़े जाते हैं, और जिसमें 2 लोगों का एनकाउंटर भी हो जाता है, जिनकी जान चली जाती है। और अंततः ऐसे घटनाक्रम और वाक़ये को जिन लोगों ने अंजाम दिया, उनकी दुखद कहानी का अंत होता है। और मित्रों, इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा इरादा, मकसद ये कतई नहीं है कि आपको ठेस पहुँचे, आपका दिल दुखे, आपको पीड़ा हो। इस घटनाक्रम, इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग सजग रहें, जागरूक रहें, और कभी भी ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं अपने पड़ोस में, अपने समाज में और अपने आसपास में, कभी भी ऐसे अपराधी स्वरूप व्यक्तियों को सृजित ना होने दें और एक अच्छे समाज की नींव डालें। आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मित्रों, इस कहानी को सुनाने में जितना तथ्य, जितने आकलन संभव हो सकते थे, हमने नेट्स, किताबें और न्यूज़पेपर के माध्यम से एकत्रित किए। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आप लोग कमेंट करके बताना। मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। जय हिंद, जय भारत।